मियावाकी पद्धति से कलेक्ट्रेट परिसर में वन संरक्षण कार्य का जिलाधिकारी ने किया लोकार्पण। जनपद की भौगोलिक परिवेश के अनुकूल वन हेतु किया 6000 वृक्षारोपण। छाया व फल सहित शुद्ध हवा व जल संरक्षण प्रदान करेगा मियावाकी वन। जिलाधिकारी ने कहा, मियावाकी पद्धति के अभिनव प्रयोग से जनपद में हरित क्षेत्र को बढ़ाएं और पर्यावरण को संरक्षित करें। जलवायु परिवर्तन से निपटने, प्रदूषण के स्तर को कम करने और शहर के हरित आवरण में वृद्धि करने के लिए मियावाकी पद्धति वनारोपण अति महत्वपूर्ण है। मियावाकी पद्धति से कलेक्ट्रेट परिसर में वन संरक्षण कार्य का लोकार्पण जिलाधिकारी विशाल सिंह द्वारा अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य, शिव नारायण सिंह की उपस्थिति में किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की भौगोलिक परिवेश के अनुकूल लगभग 6000 वृक्षारोपण किया गया है, जो कलेक्ट्रेट में आने वाले फरियादियों, जनपदवासियों, अधिकारियों, कर्मचारियों को आगामी 3 वर्षों में छाया व फल सहित शुद्ध हवा व जल संरक्षण प्रदान करेगा। डीएम ने बताया कि सभी के सामूहिक प्रयासों से सामूहिक वन के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण और शहरी वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्यदायी संस्था भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा की तरफ से शुरू की गई है, जिसका पर्यवेक्षण व अनुरक्षण वन विभाग द्वारा किया जाएगा। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कहा, मियावाकी पद्धति से वन बनाने का यह एक अनोखा प्रयास है। हमारा लक्ष्य है कि हम शहर में हरित क्षेत्र को बढ़ाएं और पर्यावरण को संरक्षित करें। मियावाकी पद्धति एक जापानी विधि है, जिसमें पौधों को एक दूसरे से कम दूरी पर लगाया जाता है। ये पद्धति शहरी वनीकरण के लिए बहुत प्रभावी है और इसमें पौधों की वृद्धि 10 गुना अधिक तेजी से होती है। इस परियोजना में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे, जो शहरी वातावरण में अनुकूल हैं। जिलाधिकारी ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि हम शहर में एक सुंदर और हरित वातावरण बनाएं। डीएम ने बताया कि कलेक्ट्रेट में निर्धारित स्थान पर 6000 वृक्ष लगाए गए हैं। मियावाकी पद्धति में सबसे कम से बढ़ते हुए सबसे अधिक ऊंचाई के क्रम में 4 लेयर में वृक्षारोपण किया जाता है। बढ़ते क्रम में अनार, अमरूद, शीशम, नीम या इसी श्रृंखला में अन्य प्रजातियों के पौधे लगाए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने भी मन की बात के अपने हालिया एपिसोड में मियावाकी वृक्षारोपण की अवधारणा पर चर्चा की। उन्होंने सीमित स्थानों में घने शहरी व स्थापित करने की जापानी तकनीक पर प्रकाश डाला। मियावाकी पद्धति के प्रणेता जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी हैं। इस पद्धति से बहुत कम समय में जंगलों को घने जंगलों में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका मूल उद्देश्य भूमि के एक छोटे से टुकड़े के भीतर हरित आवरण को सघन बनाना था। इस कार्यविधि में पेड़ स्वयं अपना विकास करते हैं और 3 वर्ष के भीतर वे अपनी पूरी लंबाई तक बढ़ जाते हैं। मियावाकी पद्धति में उपयोग किए जाने वाले पौधे ज़्यादातर आत्मनिर्भर होते हैं और उन्हें खाद एवं जल देने जैसे नियमित रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती। स्थानीय वृक्षों का घना हरा आवरण उस क्षेत्र के धूलकणों को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां उद्यान स्थापित किया गया है। साथ ही पौधे सतह के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। इन वनों के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य स्थानीय पौधों में अंजन, अमला, बेल, अर्जुन और गुंज शामिल है। ये वन नई जैव विविधता और एक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। भदोही जैसे एक सीमित क्षेत्र वाले शहर में मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति हरितावरण को पुनर्पर्याप्त करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। जलवायु परिवर्तन से निपटने, प्रदूषण के स्तर को कम करने और शहर के हरितावरण में वृद्धि करने के लिए जनपद के विभिन्न खाली भूमि क्षेत्रों में बीडा द्वारा मियावाकी वन दृष्टिकोण को लागू किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रभागीय वनाधिकारी नीरज आर्य ने कहा, मियावाकी पद्धति से वन बनाने का यह एक अच्छा प्रयास है। हमें उम्मीद है कि यह परियोजना शहर के पर्यावरण को सुधारने में मदद करेगी। इस अवसर पर बीडा उप कार्यपालक अधिकारी अनीता देवी, ओएसडी जगदीश, नाजिर आशीष श्रीवास्तव बीडा व कलेक्ट्रेट के स्टाफ आदि ने भी वृक्षारोपण किया। वो ले आते हैं, अच्छा से इसको कोकोनट वूल कहते हैं। थोड़ी सी खाद उसमें गोबर की मिल जाए, मंच वाली खाद मिल जाए, सब वो दोनों मिला करके जैसे मिट्टी हटाई आपने, उसमें उसको नीचे भर दीजिए सर, फिर पेड़ लगाइए। जब नया पेड़ आप लगा कोई भी, तो उसके मरने के चांसेस 2% रह जाते हैं। आइए भाई, वो जो है लाए हो खुरपी था ये जाए इसमें खाद नहीं रह जाती नीचे ना। जैसे अब ये मिट्टी जो है, इस मिट्टी में वो नहीं है, ह्यूमस नहीं है,
धनराज भैया सब गोबर ला के इसमें गोबर यहाँ खाद आपका सब एक किनारे रखा है गोबर ना, वहाँ डलवा दे रहे हैं। हाँ, अभी डलवा दीजिएगा। हैं, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ा उसके लिए जो प्रयास होना चाहिए वो सहभागिता का है। वृक्ष लगाना और उसके बाद उसको लगातार देखना, ये एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अगर हम इसको एक सामूहिक धरोहर के रूप में, एक सामाजिक धरोहर के रूप में देखें तो सभी का कर्तव्य है कि वृक्ष किसी ने भी लगाया हो, लेकिन जब जिसके पास समय हो उसमें पानी डाले, खाद डाले, उसको सुरक्षा करे, तभी हम ये संरक्षण की जो मुहिम है उसको आगे बढ़ा पाएंगे। इसी दृष्टि से मैं जो कह रहा हूँ बार बार कि सभी एक सामूहिक कार्यक्रम के रूप में आपको हम लोगों ने इसको आयोजित किया ताकि सभी अधिकारियों में भी ये बोध आए कि हमें अपने कलेक्ट्रेट परिसर को, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना है और अगर कहीं पेड़ लगाया गया है तो सुरक्षित रखना है और संरक्षित रखना है। थैंक यू।